महाकाल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ अच्छे स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनमें ब्रेकआउट आ रहा है या वो किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे रहे हैं या उनमें क्या घट रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे का निशान जरूर दबा दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ताकि हम बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सके और बहुत सारे लोगों को अर्ली इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सके। अगर आप हमारे चैनल को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमने जितने भी वीडियो पोस्ट की है 95% वीडियोस के व्यूज आर करेक्ट और वो सॉलिड ब्लास्ट हुए हैं। आप नहीं तो जाकर देखिएगा चैनल पर, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, हम यहाँ पर आपको कोई भी एडवाइस और कोई भी व्यू शेयर नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट हमारा व्यू शेयर कर रहे हैं और ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इसमें ट्रेडिंग करें। अगर आप करते हैं तो आप अपने रिस्क को ध्यान रखिए और कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, कौन सा स्टॉक है, वो किस तरीके से काम करेगा, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और कौन सा स्टॉक है, तो ये जो स्टॉक है, ये कौन सा स्टॉक है, देखिए 4000 रुपीज़ का स्टॉक है और ये स्टॉक एकदम से तो नहीं बढ़ा, ये किसी एक ही दिन में बढ़ा है और वो परसों के दिन ही बढ़ा है। मे भी शायद आपको नाम पता हो, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ पर हैं कि हम आपको बताएंगे। ठीक है, कौन सा स्टॉक है वो बताएंगे, इस स्टॉक में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं वो बताएंगे, साथ ही साथ इस कंपनी की पर्टिकुलर फाइनेंशियल हेल्थ प्लस इसके बेनिफिट्स भी बताएंगे कि ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, इस कंपनी के क्या स्कोप हो सकते हैं और ये कंपनी में अगर फायदा, अगर हमें ट्रेडिंग करने से होता, सॉरी, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करने से होता है या फिर हमें आने वाले समय में किसी भी प्रकार का बेनिफिट इस कंपनी से होता है हमारे निवेश पर, तो हम कैसे जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आती है। ठीक है, और ये मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी है ही नहीं दोस्तों, ये लार्ज कैप कंपनी है और इसका सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है। ये मतलब आपको दिनचर्या में ये चीज़ें, इसकी आप रोज डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो आप खाते होंगे, कुछ ना कुछ तो आप लेते ही होंगे इसका यूज़। ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे, बट सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके चार्ट को भी डिस्कस करेंगे और आपको नाम भी बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये बहुत ही सॉलिड कंपनी है और इसका बुक वैल्यू जो है वो 84 रुपीज़ के आसपास है, मतलब 85 रुपीज़ आप इसका बुक वैल्यू पकड़ लिया और प्राइस टू बुक वैल्यू 50 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि कोई बहुत बड़ा इसमें क्या बोलते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू में कोई 50 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बट फिर भी ये जो शेयर्स है ये आज का नहीं है, ये बहुत सालों पुरानी कंपनी है, बहुत नामचीन कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं आपको वर्थफुल कंपनी है। इसमें आप 10-15% का मूवमेंट तो आप आसानी से किसी भी एक दिन में या एक महीने में भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे स्टॉक को क्यों डिस्कस करते हैं वो भी हम इसलिए बताएंगे आपको ताकि आप महीने का 5% भी किस तरीके से कमा सकते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी है 50% के आसपास, तो पब्लिक जो है वो 49-50 के अराउंड आसपास है। ठीक है, तो दोनों में मिलाकर मतलब ये समझ लीजिए 50-50 का रेशियो है और उस पब्लिक में एफआईज भी आते हैं, डीआईज भी आते हैं, नॉन प्लेयर भी आते हैं और भी अगर कोई आते हैं वो सब आते हैं, पर किसी प्रकार का प्लेज नहीं है। ठीक है, और जो प्रॉफिट्स है इस कंपनी के वो भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये प्रॉफिट करती भी है कि नहीं करती कंपनी, वो भी देखना जरूरी है दोस्तों। तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही होगी ऑब्वियस है। ठीक है, और इसका जो ये जो आपके सामने जो दिख रहा है ये आपको 1 आवर का चार्ट दिख रहा है, बट हम इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो ये कंपनी कहाँ से चली थी और अगर आपने इसको इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास कितना पैसा होता, तो वो पोटेंशियल आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंपनी थी ये 2000, ये देखिए यहाँ पर 2003 में इसका शेयर था 50 रुपए का और आज की डेट में ये शेयर है 4175 रुपीज़ का, मतलब 2003 से लेकर 2023 तो आया ही नहीं है और 50 रुपए का स्टॉक 4175 हो गया, यानी 50-4175 डिवाइडेड बाय 50 × 100, यानी 8250 टाइम हो गया दोस्तों। प्लस इसके अंदर आपने वो नहीं देखा इसमें डिविडेंड मिला होगा, हो सकता है इसमें स्प्लिट भी मिला हो सकता है इसमें बोनस भी मिला हो सकता है इसमें और भी कुछ ऐसी चीजें मिली हो जो आपको फायदा दिया हो। 8250 टाइम्स यानी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों कि अगर हमने समझ लीजिए इस कंपनी के 10,000 के शेयर खरीदे होते 50 रुपए के भाव में,
तो हमें 200 शेयर मिलते और वो 475, तो वो हमारे जो 10,000 रुपये है 8,350 रुपये, सॉरी हमारे जो लाख रुपए हैं, नहीं सॉरी हमारे जो 10,000 रुपये हैं वो 8,35,000 रुपीज हो चुके होते 20 सालों में। आप समझिए कि क्या इतना बैंक की एफडी रिटर्न देती, क्या आपको ये स्टॉक रिटर्न देता, सॉरी कोई क्या कोई दूसरा सेक्टर, चाहे एनबीएफ एनएफओ, चाहे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते या कुछ करते, तो इतना पैसा मिल पाता, नहीं मिल पाता। इस स्टॉक में क्यों मिला? इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कोई स्टॉक सिलेक्शन करो, ब्रांडेड कंपनी में करो, उसके वैल्यूएशन जो भी हो, बट वो कंपनी आपको प्रॉफिट आज नहीं तो कल। आप समझिए कि अगर आपने सिर्फ 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे 50 रुपए के भाव पर, 200 शेयर लिए थे और आज भाव है 4175, 8,35,000 रुपीज आपको प्रॉफिट हो गया सिर्फ 10,000 रुपए पर। लाख रुपए होते तो क्या होता? 2010 2003 में तो कोई भी आदमी लाख रुपया आराम से निवेश कर सकता था शेयर मार्केट में, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको 50 रुपए से करके देखते हैं और 4175, तो आपके 10 लाख रुपए कितने हो जाते हैं? 83,50,000 रुपीज, यानी आपको क्या करना होता है? तो 1 करोड़ रुपया हो जाता है, 1 लाख रुपया सिर्फ 20 सालों में। लगाने के बाद भूल जाइए, प्लस इसके डिविडेंड सब कुछ देखना जरूरी है। चलिए, तो अभी हम इसमें क्या देख रहे हैं वो समझेंगे दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसका वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस स्टॉक में आपको वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट मिला, वो भी गैप अप होकर ब्रेकआउट मिला। ठीक है, गैप अप हुआ। इसके डेली चार्ट पर देखेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा कि देखिए डेली चार्ट पर भी इसमें गैप अप आपको मिला 3,800 के अराउंड। इस स्टॉक का कुछ लेवल था और सडन ओपन ही ये हुआ और आज भी ये कंसिस्ट कर रहा है और 4,200 प्लस के इसने रेट आपको दिए हैं स्टॉक पर। ठीक है, क्या ये स्टॉक अभी भी ऊपर जा सकता है? देखिए, ब्रेकआउट होने के बाद में नीचे सस्टेन हो सकता है स्टॉक, वापस थोड़े मतलब एक लेवल में सस्टेन हो सकता है और नीचे भी आ सकता है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है। बट आप देखिए कि ये वीकली चार्ट पर इस स्टॉक ने, ये देखिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये देखिए ब्रेकआउट, इसके हायर, मतलब ये समझ लीजिए अगर ये 52 वीक हाई था पहले, तो उसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर हम इसके मंथली चार्ट पर जाते हैं दोस्तों, और मंथली चार्ट पर जाते हैं और मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर इंडिकेट होते हुए दिख रही है। ये स्टॉक ब्रेक कर चुका है अपने मंथली रेसिस्टेंस को भी। ठीक है, और अगर आपको कभी इन बिटवीन भविष्य में अगर कभी ये स्टॉक वापस इन लेवल्स के पास मिलता है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक को अक्यूमुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि फिर ये इसी रेंज में आपको देखिए 1 2 3 4 मंथ तक आपको यहाँ दिखा, 5th मंथ को उसमें कंसिडर किया, मतलब आप 4 महीने तक इस रेंज में प्ले कर सकते हो। और अगर 5% का गेन भी बनाते हो दोस्तों स्टॉक में, तो ऑलमोस्ट 20% का गेन हो जाता है इस स्टॉक में। हमने नीचे लिया ऊपर बेचा, नीचे लिया ऊपर बेचा, ये एक प्रोसेस होती है मार्केट को यूटिलाइज करने की, मार्केट में पैसा बनाने की। ठीक है, द ये कौन सा कंपनी है? देखिए दूसरा, इसमें जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है दोस्तों। प्रॉफिट अप्स एंड डाउन हो सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू क्या बोलते हैं, अवेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, और मे बी इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मर है तो प्रोडक्ट की लागत बढ़ सकती है, या वो प्रोडक्ट जो फार्म से आते हैं जैसे कि गेहूं, बाजरा, ज्वार, चना, जिनसे इनकी प्रोडक्ट की डिमांड बनाने के लिए नेसेसिटी की पूर्ति होती है, या वो कंप्लीटेशन होता है, तो हो सकता है कि अगर व्हीट का रेट बढ़ जाए, हो सकता है ज्वार का रेट बढ़ जाए, बाजरे का रेट बढ़ जाए, या पर्टिकुलर कोई भी चीज का स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए, तो हो सकता है ये स्टॉक के प्राइस बढ़ सकते हैं, सॉरी प्रोडक्ट की लागत बढ़ सकती है और प्रॉफिटेबल कम हो सकता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, ये कंसिस्टेंसी में लास्ट 2 ईयर से अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। और द नेम ऑफ द स्टॉक इज ब्रिटानिया। ओके दोस्तों, तो ब्रिटानिया का स्टॉक आपको मिल रहा है ब्रेकआउट के साथ। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का सुपर स्टॉक आपको मिल रहा है ब्रेकआउट के साथ। इसने मंथली को ब्रेक कर दिया है, ये समझ लीजिए कि 52 वीक्स हाई पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग ऑन 52 वीक्स हाई। अब आप क्या लेंगे?
स्टॉक में आप सिर्फ इसका रेंज पकड़िए दोस्तों, अगर ये इसी तरीके से चला तो स्टॉक विल बी फायर फॉर 5,000 रुपीज, मे बी इट कैन रीच इजीली 5,000 रुपीज। और फिर आपको इसको रिव्यू करना पड़ेगा कि हमें क्या हो रहा है। तो आप इस स्टॉक को वॉच कीजिए और देखिए कि आने वाले समय में या फिर भविष्य में भी ये स्टॉक आपको 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद आफ्टर 20 ईयर्स 80 8,050 टाइम्स रिटर्न देता है या नहीं। इट इज प्योर प्राइस एप्रिसिएशन फ्रॉम चार्ट, फ्रॉम वैल्यू ऑफ स्टॉक, ओके, नॉट कंसिडर्ड any dividend, any split, any bonus, any extra other advantage I have not considered in the value. I just consider this value or this percentage return on the price. From 2000, in 2003 the stock was trading at 50 rupees, and now the stock 2022 trading at 4,200 around. The almost gain is 8,350%. Okay, means you, if you have invested 1 lakh rupees and your amount 83 lakh 50,000 in a just 20 years. FDB, if you have done FD, then your investment may be 10 lakh only. Maybe, yeah, okay, not considering, because if you 1 lakh, then say after 7 years 2 lakh, then again 7 years 4 lakh, and 4 lakh considers only 8 lakh rupees, and here 83 lakh rupees dividend extra, bonus extra, split extra, everything is extra. Okay, so need to invest in this kind of companies. Thanks a lot. Next stock will be coming in the next video. Powerful stock. Thanks a lot.